वालेकुम। आज पॉलिनोमियल में डिग्री के बारे में हम पढ़ेंगे। डिग्री क्या है? डिग्री क्या होता है कि अगर हाईएस्ट जो पावर होता है उसको हम डिग्री कहते हैं। अब ये देखो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक सम लिखा है x4 प्लस y3 प्लस z²। अब देखो इसमें पूरे में हाईएस्ट पावर किसके ऊपर है? हम इस सम को देखेंगे कि x पावर 4 है, y पावर 3 है, z² है। अब देखो x पावर 4 है तो इसकी डिग्री क्या होगी? 4 डिग्री, क्योंकि हाईएस्ट पावर इसका कौन सा है? इसमें किसके ऊपर है? x के ऊपर है। तो डिग्री हमेशा हाईएस्ट पावर के हिसाब से होती है। उसके बाद 6a³ प्लस 4a प्लस 9। अब देखो इसके a के ऊपर पावर 3 है तो यहाँ हाईएस्ट पावर क्या हो गया? 3 हो गया। तो डिग्री कौन सी होगी? 3। उसके बाद 7x4 प्लस 5y3 प्लस 2x² प्लस 10 पावर 6। अब देखो एक बात यहाँ पे आपको समझनी है लाजमी, डिग्री जो हम फाइंड करते हैं ना वो हमेशा वेरिएबल के हिसाब से मालूम करते हैं। वेरिएबल को कितना, वेरिएबल के ऊपर पावर कितना है, नंबर के हिसाब से नहीं, किसी नेचुरल नंबर के ऊपर जो पावर होते हैं उसके हिसाब से नहीं। जैसा कि यहाँ पे देखो 10 के ऊपर पावर 6 है और यहाँ पे वेरिएबल x के ऊपर पावर 4 है। तो देखो 4 से तो 10 पावर 6 ज्यादा है, मगर नेचुरल नंबर के हिसाब से नहीं फाइंड करना है, हमें वेरिएबल के हिसाब से फाइंड करना है। तो इसको काउंट नहीं किया जाएगा, ये बात ध्यान में रखनी है, इसको काउंट नहीं किया जाएगा। हम वेरिएबल के हिसाब से फाइंड करेंगे तो वेरिएबल के हिसाब से x पावर 4 इसको काउंट करेंगे। तो ये कौन सी डिग्री हो गई? 4 डिग्री हो गई। कभी कभार क्या होती है, थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। किस बात में कंफ्यूजन होती है? कि हमेशा हम हाईएस्ट पावर के हिसाब से फाइंड करते हैं, मगर दो वेरिएबल अगर साथ में आ जाए, दो वेरिएबल साथ में आ जाए, इंग्लिश लेटर के दो माना लेटर ऐसे जिसके ऊपर पावर हो वो दोनों साथ में आ जाए, वो दोनों साथ में काउंट होंगे। जैसे AB3 प्लस C² प्लस D3 प्लस 91। अब देखो ये A और B, इनके बीच में कोई भी साइंबल नहीं है, निशानी कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इन दोनों के बीच में क्या है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लीकेशन में हो, दो वेरिएबल हो, तो उन दोनों वेरिएबल के पावर जो होंगे वो क्या होंगे? प्लस होंगे। ए के ऊपर कुछ नहीं है तो समझो क्या है? 1। तो 1 प्लस 3 तो कितना हो गया? 4। अब इसकी डिग्री क्या हो गई? 4 होगी। अब देखो 4 किसी और के ऊपर है तो वो होगी। अब देखो यहाँ पे हमने देखा C के ऊपर कितने? 2, D के ऊपर कितने? 3। तो हाईएस्ट पावर कितना हो गया? इसका 4 हो गया। तो ये कौन सी डिग्री हो गई? 4 डिग्री हो गई। इस चीज में आपको कंफ्यूजन हो सकती है। इसके दूसरे, if two variable in multiplication form that we combine it, अगर दो मल्टीप्लाई की फॉर्म में हो तो हम उनको क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे। कंबाइन करेंगे मीन्स जमा करेंगे, इन दोनों वेरिएबल के जो पावर है वो जमा करेंगे। अब P²Q3 R4 प्लस XY² प्लस 2 पावर 3। अब देखो हाईएस्ट पावर अगर सिंगल वेरिएबल के हिसाब से चले तो हाईएस्ट पावर किस पे आ रहा है? R4 पे, R पावर 4 पे आ रहा है। मगर देखो अगर दो वेरिएबल है, उन दोनों वेरिएबल के पावर हम प्लस करेंगे, उसी हिसाब से अब दो ये वेरिएबल है, इनके बीच में मल्टीप्लाई, तो दोनों के जो पावर है वो प्लस होंगे। जैसे 2 और 3 कितना हो गया? 5। तो इसकी डिग्री अगर 5 किसी और में है तो उसको हम लेंगे, अगर नहीं है तो इसी को काउंट करेंगे। 5 और किसी में है ही नहीं तो इसकी डिग्री क्या होगी? 5 डिग्री होगी। ठीक है, तो आप ऐसे बहुत सारे सम बना के घर में प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।